हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने किसी लिक्विड की स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो थ्योरीज का अब तक अपन ने स्टडी किया है। फर्स्ट इज आयरिंग थ्योरी एंड अनदर विच वी आर गोइंग टू स्टडी विच इज कंटिन्यूस कंटिन्यू इन दिस लेक्चर ऑल्सो इज बर्नेल एंड स्कॉट थ्योरी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि किसी सॉलिड के अंदर सपोज कोई एक पार्टिकल ए है, अगर वो अनदर पार्टिकल से घिरा हुआ है तो वो सॉलिड स्टेट है। लेकिन लिक्विड स्टेट के अंदर वो पार्टिकल ए 6 से सराउंडेड ना होकर 5 से ही रहेगा। और अगर अपन इसको और हीट करेंगे, दैट इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे और गैसियस स्टेट अचीव हो जाएंगी। तो इसी के अंतर्गत अपन कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे, तो उसमें ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जब कण की व्यवस्था या पैकिंग, मैं बोल दूं पैकिंग डिस्टर्ब होते ही व्यवस्था डिस्टर्ब यहां लिख लीजिए, एक कण की व्यवस्था डिस्टर्ब होते ही पूरे सॉलिड की पैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे सॉलिड की पैकिंग क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। इज दैट क्लियर? तथा पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होने लगता है। तथा पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होने लगता है। क्लियर? ओके। इस प्रकार क्रिस्टल के किसी एक पार्टिकल द्वारा क्रिस्टल के किसी एक पार्टिकल द्वारा काइनेटिक एनर्जी पाकर अपनी पैकिंग से हटते ही डिसऑर्डरनेस तेजी से पूरे क्रिस्टल में फैल जाती है। डिसऑर्डरनेस तेजी से पूरे क्रिस्टल में फैल जाती है। इज दैट क्लियर? अतः सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट्स इसलिए सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे होते हैं? शार्प एंड परमानेंट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। क्रिस्टल या सॉलिड की तुलना में, क्रिस्टल मतलब सॉलिड की तुलना में लिक्विड स्टेट में डिसऑर्डरनेस
लिक्विड स्टेट में डिसऑर्डरनेस काफी है। लेकिन फिर भी कई स्थानों पर कण कुछ दूरी पर, परंतु फिर भी कई स्थानों पर कण कुछ दूरी तक ऑर्डर्ड नजर आ रहे हैं। ऑर्डर्ड मतलब व्यवस्थित नजर आ रहे हैं। क्लियर? लेकिन गैसियस स्टेट में कोई ऑर्डर या रेगुलर पैकिंग नहीं होती, परंतु गैसियस स्टेट के अंदर कोई ऑर्डर और रेगुलर पैकिंग नहीं होती। अतः अगर एंट्रोपी के ऑर्डर को मैं देखूं इस बेसिस के ऊपर, तो मैं क्या फाइंड आउट करता हूं कि गैसियस स्टेट की जो एंट्रोपी है, गैसियस स्टेट की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है किससे? लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी से। और लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी से कम किसकी एंट्रोपी होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी। इज दैट क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी। इस प्रकार लिक्विड स्टेट में शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस, तो अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इस प्रकार लिक्विड स्टेट क्या पाई जाती है? शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस और रेगुलर पैकिंग। शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस को क्या लिख सकता हूं मैं? और रेगुलर पैकिंग। बट लॉन्ग रेंज, तो शॉर्ट रेंज तो ऑर्डरनेस होती है, लेकिन लॉन्ग रेंज क्या होती है? बट लॉन्ग रेंज डिसऑर्डरनेस पाई जाती है। क्लियर? ओके, तो ये हुई आपकी बर्नल एंड स्कॉट थ्योरी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट, जिसके अंदर अपन स्पेशली वाटर के स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट। ओके,
हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट। क्लियर? ओके, इसमें आप लिख लीजिए सबसे पहले जे मॉर्गन स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड स्टेट। इसके अंदर लिखिए जे मॉर्गन एंड बीई वॉरेन ने डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जल के एक्सरे डिफ्रैक्शन, जल के एक्सरे डिफ्रैक्शन इसको कहते हैं अपन डिफ्रैक्शन, मीन्स हिंदी में कहेंगे विवर्तन, का अध्ययन किया तथा पाया कि आइस की भांति लिक्विड वाटर में, आइस की भांति लिक्विड वाटर में, आइस की भांति लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल्स के चारों ओर अन्य मॉलिक्यूल्स की संख्या, अन्य मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो ठीक 4 न होकर 4 एवं 5 के मध्य है। ठीक 4 न होकर 4 तथा 5 के मध्य है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी एक मॉलिक्यूल को घेरे रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, किसी एक मॉलिक्यूल को घेरे रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए स्पेक्ट्रोग्राफ के पीक्स का, स्पेक्ट्रोग्राफ के पीक्स का पीक एरिया ज्ञात कर लिया जाता है। पीक एरिया ज्ञात कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अब एक टेबल बनाइएगा जिसके अंतर्गत डिफरेंट अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड जो वाटर है, वाटर के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या क्या होता है वो उसमें अपन टेबुलेट करेंगे। तो एक टेबल बनाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स।
टेबल बनाइए। यहां लेते हैं अपन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्लियर। यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। और यहां लिखिए टेम्परेचर 1.5, टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस, 30, 63 एंड 83 डिग्री। इन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वाटर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा देखिए। 1.5 डिग्री सेल्सियस पर 4.4, 13 पर 4.4, 30 पर 4.6, 63 पर 4.9 एंड 83 पर 4.9। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके, तो जो आइस का जो स्ट्रक्चर मिला जे मॉर्गन एंड बी वॉरेन को, वो एक खुले पिंजरे के समान था। कैसा था? एक खुले पिंजरे के समान स्ट्रक्चर मिला उनको। और वो स्ट्रक्चर क्या था, कैसा था, आइए उसको बनाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर। ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्लियर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड। ऐसे यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ लिख लीजिए नीचे, क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस, दैट इज ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर है ये? ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का, अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। थैंक यू।